लाल दिखा दे रहा है ना। हाँ, तो देखो हेडिंग डालो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार पर लगने वाला बल। यह किसी न किसी मॉडल पेपर में पूछ देता है, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th बहुत बार पूछा गया है। हमारे सेट में 2017 में यह था क्वेश्चन। अब तुम सबके सेट में आए कि नहीं आए वो अब तुम्हारी बात है, भगवान से दुआ करे कि आ जाए, ठीक है। देखो हेडिंग बल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार पर लगने वाला बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो यहाँ मैं चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ, मान लो यह चुंबकीय क्षेत्र है जिनकी दिशा क्या है, समान, और यह इसको किससे डिनोट करते हैं, 20, बड़का 20। इसमें हम किसको रखना, कोई चालक तार, किसी चालक तार को हम रख दिए, मान लो यह चालक तार है, क्या यह, मान लो चालक तार की लंबाई क्या है, बड़का यल है, क्या है, बड़का यल। और इस चालक तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई। क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही, ठीक है। और चालक तार की लंबाई यल है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा आई, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी। और इनके बीच में जो कोण बनना है चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, वो क्या हमारा थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। बात समझना, चुंबकीय क्षेत्र लिए, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, एक समान दिशा में रख दें। वो एक समान दिशा में किसको रखा जाएगा, फिर चालक तार। उस चालक तार की लंबाई क्या होगी, यल, और उसमें क्या प्रवाहित की जाएगी, धारा आई। तो इस चालक तार द्वारा एक बल कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, उस बल का नाम होगा बल युग्म। क्या नाम होगा, पहले यह कक्षा 10 में चैप्टर हुआ करता था, लेकिन यह चैप्टर अब नहीं है, अब यह सिर्फ इसी में पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। कक्षा 12 में मिलेगा बल युग्म, यानी इस पर जो चालक तार बल लगाएगा उस बल का क्या नाम होगा, बल युग्म। कहने को बल को हम किससे डिनोट करेंगे, यफ से। अब बल युग्म को किससे प्रदर्शित करेंगे, यफ से। यानी जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई का, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या भैया, बी में कितने लंबाई का, यल लंबाई का, यल लंबाई का चालक तार का भैया स्थित है, चालक तार क्या है, स्थित है। उसमें धारा क्या प्रवाहित की जाए, उसमें धारा आई क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो चालक तार पर एक बल कार्य करता है, चालक तार पर क्या कार्य करता है, बल। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उस पर एक चालक तार रखें, वह चालक तार किस एंगल पर रखा गया है, यदि चालक तार थीटा कोण पर स्थित हो तो लगने वाला बल, यानी एफ, थीटा समझ रहे हो, कोण, जो बल लगेगा इस चालक तार द्वारा, वह चालक तार द्वारा लंबाई, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात जो इस चालक तार द्वारा जो भी बल लगेगा वह चालक तार विद्युत धारा आई, चालक तार की लंबाई यल और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, यानी इसको तीव्रता भी कह सकते हो, आगे तीव्रता बनेगा, या चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती होगा। और तथा थीटा के क्या होगा, थीटा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी थीटा के भी समानुपाती होगा, थीटा के समानुपाती। बात समझना,
क्या कर रहा है कि यदि कोई चालक तार है, चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उसकी लंबाई क्या है, यल है, और उसमें धारा क्या प्रवाहित हुई, आई, उसे थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। तो उस चालक तार द्वारा जो भी बल लगेगा वह चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार की लंबाई, उसमें बहने वाली धारा, उस पर जो थीटा कोण पर स्थित है, उन सभी के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात चालक तार पर लगने वाला बल चालक तार के लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। क्या होगा, समानुपाती। अर्थात यह समानुपाती किसके होगा, यही बल किसका होगा, समानुपाती। क्या होगा, समानुपाती। और दूसरी बात क्या कर रहा है, जो बल है चालक तार में बहने वाली धारा के भी क्या होगा, समानुपाती। अर्थात बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात यह समानुपाती किसके होगा, आई। यह समानुपाती किसके होगा, आई। अब तीसरी बात, आई भी होगा, यल भी होगा, और क्या बचा, बी। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती। अर्थात यह समानुपाती किसके होगा, बी के। यह समानुपाती क्या होगा, बी के। आप देखो यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या लेंगे हम लोग, साइन। क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा। साइन मतलब ज्या, साइन मतलब ज्या। तो उस साइन के भी लगने वाला बल क्या होगा, समानुपाती। अर्थात थीटा कोण पर स्थित चालक तार पर लगने वाला बल, यानी यह अनुपाती किसे होगा, साइन थीटा। यह अनुपाती किसका होगा, साइन थीटा। यहाँ हम किसके अनुपाती देखें या समानुपाती देखें, लंबाई के, और किसके, विद्युत धारा के, और किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, और किसके, साइन थीटा के। अर्थात इन सभी को मैं साथ में लिखूं, यह समानुपाती यल आई बी साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। यल भाई सभी की समानुपाती है। इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या लेंगे हम लोग, नियतांक। तो यफ बराबर समानुपाती को हटाने के नियतांक के यल आई बी साइन थीटा बराबर आ गया। जो के बराबर है हमारा क्या होगा, नियतांक। के का मान क्या होता है, 1। इस चीज़ को देखने को मिलेगा तुमको 12 में कि के बराबर 1 कहाँ से आया। यह नियतांक है। हर समानुपाती को हटाने के लिए के का उपयोग किया जाता है। हर समानुपाती को, चाहे फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, समानुपाती का चिन्ह लगाया जाता है। आप देखो यहाँ से के बराबर कितना रख दो, 1, तो बचेगा क्या, यल आई बी साइन थीटा। यल आई बी साइन थीटा। इसको कह सकते हो क्या, यफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। बी आई एल साइन थीटा। जहाँ बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, आई क्या है, विद्युत धारा, यल क्या है, चालक तार की, और थीटा क्या है, किसके किन के बीच है, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच। यहाँ भी कोण थीटा बनेगा, यहाँ भी कोण थीटा बनेगा, यहाँ भी कोण थीटा। चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यह कोण बनेगा। समझ रहे हो, यह तुम्हारे सामने फार्मूला निकल गया। यह बराबर बी आई एल साइन थीटा। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार पर रखोगे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, बी आई एल साइन थीटा। जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र होगा, आई विद्युत धारा का, यल लंबाई, और साइन थीटा चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। यहाँ से हम जो बी, यहाँ से यह बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। देखो बी को रहने दो, यफ यहाँ आई गुणित यल इंटू साइन थीटा। क्या किया जाए,
बराबर किसके हो जाए, बी। अगर हमारा थीटा बराबर हम क्या ले लें, 90 डिग्री, क्या ले लीजिए 90 अंश, तो यहाँ से निकल कर आएगा बी बराबर एफ बटे आई गुणते यल गुणते साइन 90, साइन 90, थीटा बराबर 90 ले लिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ बटे आई गुणते यल, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो बी बराबर एफ बटे आई इंटू यल। अब यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में। जब हम चालक तार को लंबवत रख देते हैं तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में बदल जाता है। लंबवत मतलब थीटा बराबर कितना ले लें हम लोग 90, भाई जब 90 लेंगे तभी तो लंबवत होगा, 90 लेंगे तभी तो। जब हम थीटा बराबर 90 लेते हैं तो यह चालक तार इस प्रकार से न खड़ा होकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, जो थीटा बराबर उस समय क्या बनने लगा 90 डिग्री। तब उस समय चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एफ बटे आई एल, या यहाँ से एफ बराबर क्या निकालोगे जब लंबवत लोगे तो आई बी एल आ जाएगा। जब चालक तार को लंबवत रखा जाएगा तो फार्मूला यह लगेगा, अगर चालक तार को किसी थीटा कोण पर रखा जाएगा तो फार्मूला यह लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगी तो यहाँ से तुम वहाँ से निकाल सकते हो, वहाँ से तुम निकाल सकते हो, या बराबर आई बी एल आ गया। तो यहाँ बी अब तक किस में है, चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे ही थीटा चालक तार को लंबवत रखोगे वह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या बताने लगा, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे आएगी, देखो बी बराबर एफ बटे आई इंटू यह, ठीक है। मान लेते हैं बी बराबर 1 एफ 1 आई गुणते 1 यल, 1 यल। देखो परिभाषा क्या है, जो बटे में रहता है उसको एकांक बोला जाता है ना। एकांक लंबाई के किसी चालक तार में, परिभाषा बता रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की, एकांक लंबाई के किसी चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर लगने वाला बल या 1 न्यूटन का बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। परिभाषा यहीं से समझो, परिभाषा बाद में रटने की आवश्यकता ना पड़े। देखो नीचे है, सभी नीचे वाली चीज़ों के एकांक बोलेंगे, तो यानी एकांक लंबाई में किसी चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो जो चीज़ नीचे आ गई उसको हम एकांक बोलेंगे, तो माने 1 एम्पियर एकांक 1 यल यानी एकांक लंबाई। एकांक लंबाई का कोई चालक तार होगा जिसमें एकांक धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस चालक तार पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। परिभाषा पूछता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, तो तुमको यहीं से बता दोगे तो 100% श्योर नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। या 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा बनती है। परिभाषा देखो, एकांक लंबाई के किसी चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। साथ में बोलो, एकांक लंबाई के किसी चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। बता लोगे, बताओ भैया कौन बताएगा, बताओ अभिषेक, बताओ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। बैठ जाओ, एक बार फिर से सभी चीज़ों को रिपीट कर लो, तब इसके बाद आगे बढ़ना। यहाँ जो स्टार बना है यहाँ 1 2 3 कर लोगे तो और बेटर होगा, जिससे समझ में आएगा कहाँ से कहाँ गए। ठीक, 3 और यहाँ पर 4, ठीक, और यहाँ से बढ़ते गए हैं 3 4, इस स्टेप को 5 मान लो, स्टेप को 6 मान लो, तब इसके बाद यहाँ 7 कर लेना, फिर इसके बाद यहाँ से 8 कर लेना, 8 करते करते यहाँ तक आ जाए।
ठीक है, नंबर लिख दिया हूँ, कैसे तुमको नोट करना है एक बार फिर से सुन लो। हेडिंग हमारा क्या बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हमारे 2017 के सेट में यह पूछा था, 2017 में जब पेपर दिया गया था उस समय यह क्वेश्चन आया था। 2019 तक तो अभी नहीं आया, लेकिन दूसरे सेट में आ सकता है। हो सकता है तुम्हारा मॉडल पेपर कौन सा है, किसी न किसी मॉडल पेपर में यह अवश्य देता है, यह हमेशा काम है। अगले 2017 में हम गाजीपुर के मॉडल पेपर में आया था, अब हो सकता है 2021 में आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। नहीं आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इतना कन्फर्म है, परिभाषा तो इसको अनिवार्य आएगी। देखो एक बार फिर से सुन लो, हेडिंग क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार पर लगने वाला बल। तो मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मैं बना दिया, उसमें जो है एक लंबाई L लंबाई का कोई चालक तार रखा, उसमें विद्युत धारा क्या बह रही थी I, उसे थीटा कोण पर क्या किया, रख दिया, क्या किया, रख दिया। तो जब रखा तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई के चालक तार क्या है, स्थित है, तो उसमें धारा क्या प्रवाहित की जाए, तो चालक तार पर लगने वाला बल कार्य करता है। यदि चालक तार को किस कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो जो उस पर लगने वाला बल होगा वह लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के या चुंबकीय क्षेत्र कह लो या विद्युत धारा और या जो कोण बना है उन सभी के क्या होगा, समानुपाती। क्या होगा भैया, समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है जैसे F समानुपाती B है ना, देखो F समानुपाती जैसे B है, अगर हम B बढ़ाएंगे तो हमारे F B क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है इतना और बड़ा कर दोगे तो चालक तार की लंबाई क्या होगी, और बड़ी होगी, तो बल और ज़्यादा लगेगा, बल और ज़्यादा लगेगा। या F अनुपाती किसके, L के। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो बोलो बल बढ़ेगा कि नहीं। अगर F अनुपाती I यानी विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर करोगे, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर करोगे, तो उसमें बल क्या होगा, अधिक होगा। यानी विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर बल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर कोण भी बढ़ाओगे तो भी हमारा बल क्या होगा, बढ़ेगा। कोण भी बढ़ाओगे तो हमारा बल क्या होगा, बढ़ेगा। 30 अंश का साइन 30 अंश का मान 1/2, यानी 2 का इसमें क्या करना पड़ जाएगा, भाग, तो कम हो जाएगा कि नहीं। यानी 30 से 50 60 70 80 90 करोगे तो बताओ कोण बढ़ाओगे तो हमारा जो बल है लगने वाला बल वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ में आया। थोड़ा हेडिंग बड़ी है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो कहाँ से उतारना तुम समझ रहे हो ना, पहले यहाँ से फिर यहाँ तक चित्र के साथ उतारना है वहाँ तक, तो फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में लिखा देना, ठीक है। एक बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा रिपीट कर लो। देखो, एकांक लंबाई के किसी चालक तार में एकांक धारा का की जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो नोट कर लो भैया, जल्दी से उतारो फिर आगे देखो। इधर देखो, अब फार्मूला हमारे सामने आ गया, F बराबर IBL साइन थीटा। आप देखो केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर हमारा कितना हो 90, थीटा बराबर हमारा क्या हो 90, तो F बराबर क्या होगा IBL साइन 90। सभी को पता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो F बराबर IBL बचेगा ना, बस। जो F बराबर IBL बचेगा तो यहाँ पर इस अवस्था में सबसे अधिक बल लगेगा, सबसे अधिक बल पूछता है। सब चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक तार पर सबसे अधिक बल कब लगता है, जब हमारा चालक तार कब रखा गया 90 अंश पर। कब रखेंगे हम लोग 90 अंश पर, तब उस समय यह बराबर क्या आएगा IBL। अगर मान लो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाए 0, थीटा बराबर क्या हो जाए, तो F बराबर IBL साइन थीटा है ना, तो F बराबर IBL साइन 0, तो साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान कितना होता है
तो एफ बराबर क्या आ जाएगा जी। तो ये बताओ जब जीरो का मतलब क्या हुआ, चालक जीरो का मतलब क्या हुआ, यदि चालक तार रखें, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चालक तार इसमें रखे ही नहीं है, इसमें रखे ही नहीं, तो उसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी। अगर मान लो हम चालक तार इसमें रखें और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लिटा दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर क्या कर दें, लेटा दें, यानी केस थर्ड। लिटाने का मतलब जैसे ही लिटाएंगे तो थीटा बराबर कितना बनने लगेगा 180, कितना बनेगा, तो फार्मूला होगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो एफ बराबर आई बी एल साइन 180 अंश। ये बताओ साइन 180 अंश का मान कितना होता है, साइन 180 अंश का मान कितना होता है, निकाल लो ना। कैसे निकालते हैं, साइन 90 अंश माइनस प्लस ना, तो क्या निकल कर आएगा, काश में कितना आएगा बोलो, काश 90 अंश का मान, काश 90 अंश का मान क्या होगा, तो काश 180 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा। इसका उल्टा होता है ना, काश 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो साइन 90 अंश का मान 1 होगा, इसका उल्टा होगा। तो ये बताओ अगर हमारा काश 180 अंश रहेगा तो उसका मान -1 होगा, -1, काश 0 अंश का मान 1, काश 0 अंश का मान 1, तो काश 180 अंश का मान -1, तो साइन 180 अंश का मान उल्टा इसी का, साइन 180 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा शायद, चलो कन्फ्यूजन जैसा भी हो 0 होना चाहिए, क्या होगा 0। तो यह बराबर क्या आएगा, आई बी एल साइन 0 गुणते 0, तो यह बराबर क्या आएगा 0। अगर हम चालक तार को 0 आएगा ही, अगर हम चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही रख दिया जाए तो उस पर कोई बल कार्य करने वाला नहीं, यानी उसके दिशा में, यानी थीटा बराबर कितना बनने लगे 180, तो उसमें चुंबकीय बल कोई कार्य नहीं करेगा। तो अगर पूछ देता है कि यदि मान लो हम चालक के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को हम 180 अंश कोण पर रख दें, कितना रखें 180 अंश, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दें, तो उस पर कार्यकृत बल कितना होगा 0, कार्यकृत बल कितना होगा। अगर इसको 90 डिग्री पर रख देंगे उस पर कार्यकृत बल कितना होगा, सबसे अधिक होगा, कितना होगा सबसे, हाँ समझ रहे हो। यह तुम्हारे सामने केस है। अगर इस पर सवाल कैसे बनता है, सवाल देखो, तो ये तो बताए थे, लिखना उतारना चाहते हो क्या, उतारना चाहते हो, हाँ चलो हम लिखा भी दे रहे हैं, अभी कोई बात नहीं, नोट करके लिखा दे रहे हैं, नोट करके देखो, इधर शांत रहो भैया, देखो नोट करके देख लो। थीटा बराबर अगर 90 रहेगा तो उस समय जो चुंबकीय बल होगा, जो चुंबकीय बल सबसे अधिक होगा, क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यदि हमारा थीटा बराबर कितना हो 180, तो चुंबकीय बल का मान यानी एफ का मान 0, यहाँ पर एक्स मान एफ का मान आई बी एल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर सबसे कम होगा, सबसे क्या होगा कम। हाँ जब चालक तार यहाँ पर, जब मान लो पहले इस प्रकार से रखे थे, अब चालक तार को लिटा कर इस पर रख दिए इस प्रकार से, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा 180। हाँ समझ रहे हो, इसको पहले उतारो, हाँ सीधा कर रहे हैं ना, लिटाने का मतलब सीधा ना हुआ, तो 180 एफ बराबर क्या होगा 0।